નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ તો તમને પ્રથમ પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક, તમને સારામાં સારા ગુણ આવે તેવી શુભેચ્છા। તો આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના 80 માર્ક્સના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। આ જે પેપર છે એ તમને તમારી પ્રથમ પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8ના પ્રથમ પરીક્ષાના અન્ય પેપરો તેમજ સ્વઅધ્યયન પોથીના તમામ વિડિયોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम यानी विरोधी, तो विरोधी शब्द हमारा रहेगा अवनी, अवनी यानी धरती। बाकी सब जो है आकाश गगन नभ वो सब समानार्थी शब्द है। जिस्म शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ आएगा प्राण, प्राण नहीं है। बाकी सब देह शरीर काया वो सब जिस्म के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पहचानिए, तो सही शब्द है अंतरिक्ष। बरोबर, આપણે ગુજરાતીમાં સમજીએ તો જોડણી જે શબ્દ છે, જોડણી જે છે એ અંતરિક્ષની સાચી છે, બાકીના શબ્દોની જોડણી ખોટી છે। ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? कहानी। तो તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પરીક્ષા છે એમાં કોઈ પણ પાઠના કોઈ પણ લેખક કવિ કે સાહિત્ય પ્રકાર પૂછી શકે છે। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम कौन सा है? तो वह सर्वनाम। सही जोड़ कौन सी है? तो बहन बहने, ये सही जोड़ है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य आपको चारों पढ़ना है और जो सही है वो है बगीचे में एक लड़का है, वो सही है। शब्दकोश के क्रमानुसार तीसरा शब्द कौन सा आएगा? तो पहला आएगा उत्कोच, दूसरा जीर्ण और तीसरा आएगा दुहिता और चौथा वेदना। तो हमें यहाँ तीसरा बताना है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए दुहिता। निम्नलिखित विज्ञापन पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल खेल महोत्सव ये विज्ञापन है और इस विज्ञापन के आधार पर हमें ये जो 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनके आंसर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है बाल खेल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हमारा है बाल खेल महोत्सव विवेकानंद विद्यालय पर आयोजित किया गया है। बाल खेल महोत्सव में कौन से खेल सम्मिलित किए गए हैं? तो आंसर है बाल खेल महोत्सव में कबड्डी और खो खो खेल सम्मिलित किए गए हैं। बाल खेल महोत्सव का समय कौन सा है? बाल खेल महोत्सव का समय 8 बजे से शाम 5 बजे तक का है। बाल खेल महोत्सव कब आयोजित किया गया है? बाल खेल महोत्सव आप देख सकते हैं 30/5/2018 बुधवार को आयोजित किया गया है। आगे है क, सूचना अनुसार लिखिए। काल परिवर्तन कीजिए। तो सबसे पहले है हरेश कल बाजार जाएगा, तो एनु आपणे करीशुं वर्तमान काल। बरोबर, तो हरेश आज बाजार जा रहा है, आ रीते थशे। कल नु थशे आज अने जाएगा नु थशे जा रहा है। सपना पढ़ रही है भूतकाळ, तो भूतकाळ थशे सपना पढ़ रही थी। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो थोडું તમને સમજાવી દો। ઉપસર્ગ જે છે એ શબ્દની આગળ લગાડાય, એટલે અહીં મેં લગાડ્યું છે શ, तो सजल एवो नवो शब्द बनशे। प्रत्यय जे छे ई शब्दनी पाछळ लागे, तो અહીં મેં प्रत्यय लगाड्यो छे त्व, तो शब्द बनशे मनुष्यत्व। आ रीते आंसर थशे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। किन्हीं 5, तो यहाँ हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 5 को आपको लिखना है। पहला, दुकान में कौन कौन से खिलौने मिलते थे? दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे वह अब बोलने ही वाले हो। दूसरा, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा परिश्रम दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इनके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। तीसरा, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक को सुखी बनाना ही आज के देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा, दुष्यंत के पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां है? तो पहली है
वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। पांचवा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसके उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश किया था। वर्षों बाद हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे इस घटना का पता चला और उसने सोचा जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। हर साल ये प्रश्न हर पेपर में होता ही है। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब वे रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसे की बर्बादी है, ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। प्रश्न ब, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए, किन्हीं दो। तो यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं दो के आंसर ही हमें लिखना है। और आगे आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न 3 है, वहां भी हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 3 ही हमें लिखने हैं। और उसमें आगे है प्रश्न ब, वहां भी हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 2 के आंसर ही हमें लिखने हैं। तो अभी हम देखेंगे सब प्रश्नों के आंसर। तो पहला प्रश्न है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध आया। हामिद ने दादी को कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हमें किस बात पर गर्व है? तो विद्यार्थी मित्रों, आज यह प्रश्न है ये તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આ રીતે આપેલો છે। સુનિતા વિલિયમ્સ के लिए हमें किस बात पर गर्व है? बरोबर, બંને એક જ પ્રશ્ન છે। तो आंसर है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ से वे सफल डॉक्टर के रूप में रहे और 1960 में वे हमसे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया, बराबर आ आंसर है, તમે स्क्रीन पर वांची लेजो, स्क्रीनशॉट पर लई શકો છો। कहानी के आधार पर ममता के बारे में लिखिए। तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक नहीं गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना उसका अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण ही आसपास के गांव की स्त्रियां में वे लोकप्रिय बन गई थी। तीसरा प्रश्न, उसमें अ का पहला है कवि खुदा। यहाँ खुदा समझना है। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोगों को ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे। दूसरा, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा था। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो और युगों युगों से लोगों के मुस्कुराए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। राहुल के पिताजी, तो आंसर है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते हैं। चौथा, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे और दुनिया के लोगों पर किस हालत में है उसकी हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। आगे है कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। उपवन की शोभा कैसी होती है? और आप ये प्रश्न अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। तुम अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो એનો આન્સર આ છે, બરાબર, અહીં સુધી। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક, બરાબર, અહીં સુધીના આપણે તમામ પ્રશ્નોના આન્સર જોઈ લીધા છે। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तू चाहे तो हमें रखे
तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका कर सिर खड़े है आज हम सारे, તું ચાહે તો હર આફત ટાલે. આ રીતે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની હતી. મુહાવરા, પ્રાણ પંખેર ઉડ જાના મર જાના, તો એનું વાક્ય પણ બનાવવાનું છે. આજ સુબહ ही મોહનભાઈ કા પ્રાણ પંખેર ઉડ ગયા. बात बढ़ जाना, तो झगड़ा होना. वाक्य જોઈએ, सीता और गीता बात कर रही थी और बात बात में बात बढ़ गई, यानी कि झगड़ा हो गया. अवयव, तो भावेश कम बोलता है, यहाँ कम अवयव है. बराबर, हमें अवयव पहचानना है. दूसरे वाक्य में धीरे धीरे, वो अवयव है. लिंग परिवर्तन, तो राजा का रानी, रानी महल में है क्योंकि उसका वाक्य प्रयोग भी करना है. पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन मंदिर जा रही है. कहानी, तो एक नगर में दो स्त्रियां, तो सच्चा न्याय वाली कहानी है. और दूसरी जो कहानी है वो नेवले वाली है. दोनों में से हमें एक ही लिखनी है. बराबर, अथवा नो मतलब શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ અથવા આ એવો મતલબ થાય. તો પહેલી કહાની જે છે સચ્ચા ન્યાય દો સ્ત્રીયા, બરાબર, પાસ પડોશ में रहती थी. હું પીડીએફ રન કરું છું, તમે વાંચી શકો છો. બરાબર, ત્યારબાદ એના પછી છે કહાની બીજી નેવલાવાળી. બરાબર, બે માંથી કોઈ પણ એક તમારે લખવાની છે. बराबर, અહીં સુધી આન્સર છે. ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए. તો આ જે ફકરો ગુજરાતી છે તેનું હિન્દી કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણે લખીશું. एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी. उसने पेड़ पर घोंसला बनाया. घोंसले में उनके 3 बच्चे थे. चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी. वह एक दिन एक शिकारी वहां आया. वह चिड़िया को मारना चाहता था. चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर झुकाकर बैठने को कहा और वह खुद उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई. शिकारी ने चिड़िया को नहीं देखा, वह वहां से चला गया. बराबर, આ બધી લીટી તમે ગુજરાતીની વાંચશો, આપણે તેનું હિન્દી કરેલું છે. प्रश्न 3 पात्रा लेखन कीजिए, विचार स्पष्ट कीजिए और भेद स्पष्ट कीजिए. तो पहलो प्रश्न છે પાત્રા લેખન કીજીએ અમીના. બરાબર, અમીનાનો પાત્રા લેખન છે ઈદગા કહાનીમાં દાદી આવે છે તેનું. તો પ્રશ્ન ઘણો લાંબો છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી લેજો. આ રીતે છે. બરાબર, એનો પાત્ર પરિચય આપવાનો, અમીના વિશે લખવાનું. બીજું છે अपने विचार स्पष्ट कीजिए. अगर पाठशाला में दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे. तो अगर कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल से बाहर लाएंगे. प्राथमिक चिकित्सा पेटी से दवा और मरहम की पट्टी से उसका उपचार करेंगे. यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास के डॉक्टरों को बुलाएंगे और घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे. भेद स्पष्ट कीजिए. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. उदाहरण जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा है, सुंदरता गुणवाचक संज्ञा है, व्यथा भाववाचक संज्ञा है. बराबर, आज આપણે એના ઉદાહરણ પણ લખવાના છે. અને ત્યારબાદ છે છેલ્લો પ્રશ્ન, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. मेरा प्रिय वैज्ञानिक, 15 अगस्त, मेरा प्रिय त्योहार. બરાબર, 3 માંથી કોઈ પણ એક. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને મેરા પ્રિય ત્યોહાર દિવાળી અથવા દીપાવલી વિશે વાક્યો આપેલા છે, તમે સ્ક્રીન પર વાંચી શકો છો. મેરા પ્રિય ત્યોહાર છે એટલે તમે આ વિષય પર કોઈ પણ તહેવાર લખી શકો. દિવાળી છે, હોળી છે, જન્માષ્ટમી છે. બરોબર, કારણ કે આપણને મેરા પ્રિય ત્યોહાર કીધું છે, કોઈ તહેવારનું ફિક્સ નામ કીધું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું જે પ્રેક્ટિસ પેપર છે એ પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને ફરી એકવાર તમને પરીક્ષા માટે ઓલ ધ બેસ્ટ.